तो दोस्तों वेस्ट बंगाल में इलेक्शन रिजल्ट आ चुके हैं और ये किसी फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं है। बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 207 सीट जीत कर बहुमत हासिल की है। वही टीएमसी 38 सीटों पर भी सिमट गई है। देखिए सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब वहाँ की सीएम ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि मैं रिजाइन नहीं दूंगी। अब एक बात समझ नहीं आ रही है कि इतनी बड़ी हार के बाद दीदी कुर्सी छोड़ने के लिए रेडी क्यों नहीं है। क्या ये सिर्फ हार का गुस्सा है या फिर इसके पीछे कोई कोई बड़ा डर है। सोशल मीडिया पर तो ये भी बातें वायरल हो रही है कि दीदी को ये डर है कि अगर वो हार गए तो जो पिछले 15 सालों से बंगाल में सिंडिकेट राज की बातें हो रही थी उनके हंसते ही वो पूरा सिस्टम एक झटके में ढेर हो जाएगा और बीजेपी सबसे पहले पुरानी फाइलें खोलेगी जिससे उनका ग्राउंड लेवल पर जो कंट्रोल था वो खो बैठेगी। एक और बड़ा पॉइंट चर्चा में वो है नकली आधार कार्ड और बॉर्डर से होने वाली इंफिल्ट्रेशन। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार बनते ही इन सब चीजों पर कभी रोकथाम करेगी। तो बीजेपी को डर है कि उनका जो वोटर बेस है वो इस वजह से खतरे में पड़ सकता है। अब दीदी का स्टैंड भी सुन लीजिए। वो इसे जनता का फैसला नहीं बल्कि ब्रांड कॉन्स्पिरेसी कह रही है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी का साथ दिया है और वोटिंग में गड़बड़ी हुई है। वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। अब एक तरफ 207 सीट्स वाली बीजेपी और दूसरी तरफ में रिजाइन नहीं देने बोलने वाली दीदी। क्या बंगाल में सीएम शपथ बिना किसी हंगामे के होगी या फिर कोई नया लीगल क्राइसिस आएगा? आपको क्या लगता है कि दीदी का ये स्टैंड सही है? उन्होंने जो बीजेपी पर इल्जाम लगाया क्या वो सही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताओ और एक ही डेली अपडेट के लिए चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।